लालू जी के रीजन में जब उनकी बेटियों की शादी होती थी तो पूरा गाड़ी के शोरूमों को लूट लिया जाता था। कांग्रेस के रीजन में 7 किलोमीटर प्रतिदिन रोड बनती थी, आज 37 किलोमीटर प्रतिदिन रोड बन रही है। यही लालू यादव था जो कहता था कि नहीं, एक कांग्रेस के रीजन में वो बिल जो आया है वो गलत आया है। आज वही लालू यादव उसको सपोर्ट कर रहे हैं। मोदी जी का कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, उन्होंने करके दिखाया। जब जब आक्रमण हुआ मोदी जी के रीजन में, मोदी जी ने घुस के मारा, जवाब दिया और आने वाला समय भी जवाब देंगे। पहले हम लोग मधुबनी वगैरह जब जाते थे गोरखपुर होकर के तो 3 दिन लगता था अपने गाड़ी से जाने में। आज 16 घंटा से 18 घंटा में हम लोग पहुँच जाते हैं मधुबनी। यहाँ से 15 साल लालू जी का सरकार रहा, वहाँ पूरा जंगल राज था। यहाँ तक कि सीपी ठाकुर जैसे डॉक्टर के यहाँ, बड़े डॉक्टर के यहाँ गुंडा लोग जाते थे और राइफल रख देते थे और पिस्टल और कहते थे 50 लाख रुपया दे दीजिए। उसके बाद 3 दिन का समय देते थे और जब वो लालू से मिलने जाते थे और उनके मित्र थे लालू यादव और कहते थे वो कि हमारे साथ ऐसा हुआ, तो वो 5 गुंडा भी वहीं बैठे रहते थे। लालू जी के सामने वो बात उनके सामने नहीं करना चाहते थे। लालू जी बोले अपने आदमी है, सब बात करो। और उसके बाद क्या हुआ कि लालू जी बोले कि ये लोग अगर तंग किया तो ये लोग का पेट कैसे चलेगा, ये लोग को 50 नहीं तो 10-20 लाख दे दो, समझे कि नहीं। तो एक गुंडा राज था। उनके समय देखिए इतने बलात्कार होते थे, इतने डकैती होते थे, अपहरण एक धंधा उद्योग हो गया था वहाँ पर बिहार में। लालू जी के रीजन में जब उनकी बेटियों की शादी होती थी तो पूरा गाड़ी के शोरूमों को लूट लिया जाता था। तो ये स्थिति था। 2005 में जब नीतीश जी आए तो बिहार का विकास शुरू हुआ। बिहार में कहीं बिजली नहीं हुआ करता था, लेकिन लालू जी जब नीतीश जी आए तो बिजली में सुधार होने लगा। रोड कहीं नहीं था, गड्ढे में रोड था, रोड में गड्ढा नहीं था। तो वैसे परिस्थिति में नीतीश जी के रीजन में बहुत बढ़िया विकास होने लगा, रोड बनने लगा। आज बिजली 20 से 22 घंटा बिजली आती है पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में, जो हम लोग गर्व से कह सकते हैं कि बिहार में बिजली का बहुत अच्छा स्थिति है। उसके अलावा देखिए रोड का स्थिति इतनी सुधार हुई है, जो अगर बिहार से आते होंगे लोग उनको पता होगा कि इतना बिहार में बिजली मतलब रोड का सुधार हुआ है। 70 साल में पूरे देश में एक एम्स था। आज मोदी जी के नेतृत्व में आज बिहार में सिर्फ 3 एम्स है। अकेले बिहार में 17 एम्स पूरे देश में है, जिसमें लगभग 8 से 10 एम्स चालू हो गया, जैसे देवघर एम्स, ऋषिकेश, पटना। इस तरह से हमारे यहाँ कम से कम बिहार को 3 एम्स मिला है, जो सबसे ज़्यादा बुरी स्थिति थी स्वास्थ्य का। यानी कि जो नीतीश कुमार ने कहा वो किया। लेकिन विपक्ष ऐसा क्यों कह रहा है कि जो नीतीश कुमार ने, जो एनडीए की सरकार ने कहा, जो मोदी जी बोलते हैं उनमें से कुछ भी नहीं कर। आपको बताते हैं कि कांग्रेस के रीजन में 7 किलोमीटर प्रतिदिन रोड बनती थी, आज 37 किलोमीटर प्रतिदिन रोड बन रही है। तो विपक्ष के कहने से क्या होगा। जब हम पूरे लाहौर तक और कराची तक घुस गए थे 71 में, तो हमको पीओ को लेके नहीं दिया यही इंदिरा गांधी, यही कांग्रेस सरकार ने, समझे कि नहीं। आज पीओ की बात करते हैं ये लोग, समझ रहे हैं कि नहीं। और उसके बाद हम 93,000 सेना को छोड़ दिए, लेकिन 56 सेना जो 58 सेना मेरे थे पकड़े गए थे, आज भी वो कहाँ मर रहे हैं उसका पता नहीं है। हाँ, तो ये चरित्र था कांग्रेस का। राहुल गांधी जो कहते हैं कि आलू को मशीन में डाल करके आलू उपजाएंगे हम, वो आदमी क्या कर सकता है। जो तेल को आटे के तरह तौलने की बात करता है, वो आदमी क्या कर सकता है। राहुल का कोई बात मत कीजिए। राहुल गांधी जाएं बिहार, लोग जनता चाहती है कि जितना राहुल गांधी बिहार जाएंगे उतने ही महागठबंधन को नुकसान होगा। गठबंधन को कैसे नुकसान होगा। राहुल गांधी भी दौरा कर रहे हैं, दलितों की बात कर रहे हैं, छात्रों से मिल रहे हैं, कह रहे हैं कि एक युवा ही है जो बिहार को संभाल सकता है। आपको बता देते 55 साल का अगर युवा है तो भला हो देश का। जिस गठबंधन का मुख्यमंत्री का उम्मीदवार 8वां पास हो, उस स्टेट का दुर्भाग्य होगा जो एक 8वां पास व्यक्ति को मुख्यमंत्री बिहार का बना दे।
जिसके बाप इतने बड़ा भ्रष्टाचारी रहा है, चोर रहा है, लालू यादव से बड़ा गुंडा कोई नहीं रहा है। तेजस्वी यादव 2 लाख रुपया में डिफेंस कॉलोनी में 150 करोड़ का मकान खरीद लेते हैं। सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ। लालू यादव का खाने का ठिकाना नहीं था, आज वो 50,000 करोड़ का मालिक है। जितने 5-10 हज़ार करोड़ का बड़ा बड़ा मॉल बन रहा है वो लालू यादव का बेटे का बन रहा है। लालू यादव का यादवों का भी बात करता है, तब भी मैं बोलता हूँ कि क्या उनके बेटे से पढ़े लिखे कोई यादव नहीं है? मैं कल सपोर्ट कर दूंगा उनको। अगर सिर्फ तेजस्वी यादव को छोड़ करके वो किसी भी दूसरे यादव को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बना दे, वो नहीं करेंगे। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का उम्मीदवार होंगे, तेज प्रताप यादव उप मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे। उन्हें तो 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। वो सब ड्रामा है। वो अभी आएगा, टिकट देखिएगा, उसको टिकट मिलेगा, चुनाव लड़ेगा, मंत्री बनेगा। वो सब ड्रामा है लालू यादव का। लालू यादव जान रहा है हम फंस गए हैं, हमारी परिवार फंस गई है, इसको बचाने के लिए एक ड्रामा कर रहे हैं। तो कह रहे लोक लाज के लिए अगर घर में भी कोई इस तरह की घटना करेगा तो उसे नहीं बख्शा जाएगा। देखिए बिहार को खराब करने के लिए चाहे उनका बेटा हो या कोई अलग हो, उन सबको एक तरह की सजा मिलेगी। लालू यादव का कथनी और करनी कभी एक रहा है क्या? आपको बताते हैं, पशुपालन में वो मंत्री भी थे, मुख्यमंत्री भी थे लालू यादव। तो लालू यादव ने क्या किया कि दुमका, देवघर, पाकुड़, एक कुछ जिले में विशेष निकासी का आदेश दिया ट्रेजरी से, और वैसी उसी जगह भ्रष्टाचार हुआ। तो इसके कथनी करनी में कितना अंतर हो आप देख सकते हैं, और कैसा ईमानदार लालू यादव है उसकी ईमानदारी को भी देख सकते हैं। जो आदमी एक चपरासी का भाई था वो आज 5-5 हज़ार करोड़ का मॉल बना रहा है। कहाँ से आया ये पैसा? लालू यादव बचावें और तेजस्वी यादव बतावें। एक बेटी राज्यसभा में जाएगी, एक बेटी फिर लोकसभा में जाएगी, पूरे एक भतीजा जो है विधानसभा में जाएंगे, एक भाई जो है चेयरमैन बनेंगे। तो क्या पूरा लालू खानदान ही राज करेगा बिहार पर, कि और भी यादव हैं, और भी जाति हैं, और भी समाज के लोग हैं? अति पिछड़ी और पिछड़ी का बात करते हैं, पिछड़ी में सिर्फ यादव ही हैं और यादव में सिर्फ लालू का ही परिवार है क्या? अब आते हैं ये लालू का चरित्र मैंने बखान किया और उसके बेटे का। अब 8वां पास को किसी भी कीमत में बिहार की जनता जो है एक्सेप्ट नहीं करेगी। रहा बात एनडीए में बहुत से उम्मीदवार हैं सीएम का, लेकिन नीतीश जी सबसे फिट उम्मीदवार हैं। उन्होंने विकास करके दिखाया है बिहार को। पहले हम लोग मधुबनी वगैरह जब जाते थे गोरखपुर होकर के, तो 3 दिन लगता था अपने गाड़ी से जाने में। आज 16 घंटा से 18 घंटा में हम लोग पहुंच जाते हैं मधुबनी यहाँ से। सोचिए कैसा एक्सप्रेसवे बना है। तो इस तरह का बोलने से कुछ नहीं होता है। अगर 14% यादव है और ये यादव मुस्लिम की बात करते हैं, कहीं यादव को मुस्लिम मार देता है, जैसे नालंदा में हुआ था घटना, तो लालू यादव का पूरे खानदान का कोई परिवार और तेजस्वी यादव का नहीं गया था। लेकिन कोई मुस्लिम अगर मरता है तो पूरे लोग दौड़ के चले जाते हैं वहाँ। जैसे अयोध्या में मरा, क्या बोलता है यादव, तो उसके यहाँ अखिलेश नहीं गए, लेकिन कोई मुस्लिम मरा तो तुरंत उसके यहाँ चले गए। तो ये लोग का दोगली जो नीति है वो हिंदू समाज भी समझ रहा है और बिहार की जनता भी समझ रहा है कि अगर दोबारा ये लोग आ गए, यानी कि कहीं ना कहीं बिहार की जनता समझदार है और देखकर इस बार चुनेगी। तो क्या लगता है जिस तरीके से अभी प्रधानमंत्री मोदी 2 दिनों के दौरे पर गए, उन्होंने 48,000 करोड़ रुपए की सौगात बिहार की जनता को दी, तो विपक्ष का कहना यह है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर जो कि अभी चलाया गया था उसका श्रेय लेकर के बिहार की जनता को जो है बता रही है कि हमने ये इतना बड़ा ऑपरेशन किया। तो मुद्दों की बात नहीं कर रही है बीजेपी क्या कर रही है? सेना का नेतृत्व करके बिहार को एक तरीके से लुभाना चाहती है। अच्छा, मैं कांग्रेस से और महागठबंधन आरजेडी से पूछना चाहता हूँ, यही लालू यादव था जो कहता था कि नहीं एक कांग्रेस के रीजन में वो बिल जो आया है वो गलत आया है। आज वही लालू यादव उसको सपोर्ट कर रहे हैं। इंदिरा गांधी जब के समय में जब सेना ने कुछ किया तो सेना का शौर्य था ना। इंदिरा गांधी तो टेबल पर हार गई पाकिस्तान से, और सेना ने जीत के दिखाया, लेकिन इंदिरा गांधी टेबल पर हार गई। आज तक जितने भी सरकार भाजपा को छोड़ करके, मोदी जी के छोड़ करके सरकार बनी, वो सारी सरकारें टेबल पर
हम लोग युद्ध जरूर जीत गए पाकिस्तान से, चाइना से 4-4 युद्ध, लेकिन वो टेबल पर बैठने के बाद हम हार गए वहाँ। हमारे इसलिए कि मेरा सरकार का नेतृत्व करने की क्षमता सही नहीं था। सरकार की नेतृत्व करने की क्षमता ठीक नहीं थी। वो ना इंदिरा गांधी का, ना नेहरू का, ना राजीव गांधी का। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के लिए क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने ये नेतृत्व किया, लेकिन विपक्ष सवाल उठाता रहा कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। जब सरकार ने रिटेलिएट किया तो कह रहे हैं कि कितने राफेल गिरे। इस तरीके से जो है सबूत भी पेश किए जाएं। इस पर हम कुछ नहीं कहेंगे। इससे सबसे बड़ा बात शशि थरूर का सुनिए और सलमान खुर्शीद जी का सुनिए। दोनों ने इस पर जवाब दिया है, और जब कांग्रेस उनका विरोध किया है दोनों का, तो उन्होंने कहा कि भाड़ में पार्टी जाए और भाड़ में दुनिया जाए, हमको पहले मेरा राष्ट्र है, उसके बाद सब कुछ है। ये सलमान खुर्शीद का बयान है, कल कांग्रेस को आईना दिखाया है उन्होंने। उसके अलावा शशि थरूर ने कहा है कि कुछ भी हो, राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं है, और राष्ट्र के लिए जो भी करना होगा, जो भी कुर्बानी देना होगा हम देंगे। वो कांग्रेस के कहने से नहीं चलेंगे और किसी के कहने से नहीं चलेंगे। अब आते हैं बिहार चुनाव में। 243 सीट है बिहार में। 243 सीट में आपको हम बता देते हैं 24 सीट है जो पूरे मुस्लिम बहुल सीट है। क्या लगता है इस बार जिस तरीके से राहुल गांधी ने लगातार दौरे भी किए हैं, तो जो मुस्लिम वोट बैंक है राहुल गांधी की तरफ शिफ्ट होगा या फिर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ? क्योंकि मगध में भी अभी जो है प्रधानमंत्री मोदी ने जो है वहीं पे दौरा किया। वहीं से उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मैंने वादा किया था कि मैं पाकिस्तान में घुस के उनको जवाब दूंगा, तो मैं वो वादा पूरा करके आया हूँ। उन्होंने सही कहा है। और आपको एक बात और बताता हूँ, मेरा जो एनालिसिस है, मेरा जो सोच है और मैं जो जान रहा हूँ, मेरे हिसाब से ये है कि आने वाले दिन में पाकिस्तान को बहुत बड़ा जवाब दिया जाएगा और पाकिस्तान त्राई करेगा। एक दूसरी बात, मोदी जी का कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, उन्होंने करके दिखाया। जब जब आक्रमण हुआ मोदी जी के रीजन में, मोदी जी ने घुस के मारा, जवाब दिया, और आने वाला समय भी जवाब देंगे। रहा बात अब बिहार का, तो बिहार में जो तेजस्वी यादव को 79 सीट आया था, 79, बीजेपी को 78 आया था, और नीतीश जी को 43 सीट आया था, और 4 सीट आया था मांझी जी को। तो वैसे परिस्थिति में हमारे चिराग पासवान, मेरे छोटे भाई, अलग चुनाव लड़ रहे थे, जिसके कारण मतलब आरजेडी को बेनिफिट हुआ 1000, 2000, 5000 वोट से, और वो 40 सीट जीत गए। लेकिन आने वाला दिन में आपको बताता हूँ, अगर आपको 2010 का परिणाम मालूम हो तो ठीक है, नहीं तो मैं बताता हूँ। आरजेडी को मात्र 22 सीट मिला था, जो विपक्ष का नेता भी नहीं बन पाया था कोई विपक्ष में, और बीजेपी गठबंधन को 215 सीट आया था। क्या लगता है इस बार जिस तरीके से लगातार दोनों सरकार, मतलब विपक्ष के भी जो है दौरे हो रहे हैं, मौजूदा सरकार भी दौरा कर रही है, सौगात भी जो है बिहार की जनता को मिल रही है, तो क्या लगता है कितनी सीटों से इस बार जो है सरकार बन पाएगी और किसकी सरकार बन पाएगी, ये भी अहम होगा? भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनेगी, नीतीश कुमार उसके सीएम होंगे, और 243 में 210 से 15 सीट भारतीय जनता पार्टी गठबंधन एनडीए जीतेगी। ये बरगलाने से और समझाने से कुछ नहीं होगा, समझे कि नहीं। और इस बार मुस्लिम समाज जाग गया है, वो कह रहा है कि लालू यादव जब 14% हो करके यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, तो हम 18% हैं, आप जो है सो मुस्लिम को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाते हैं। इसलिए ओवैसी का ये मांग है, और कि हम वो 24 ने 40 सीट पर लड़ेंगे जहां मुस्लिम बहुल जनसंख्या है, और हम उस गठबंधन को मदद करेंगे जो गठबंधन हमको मुख्यमंत्री हमारे समाज के लोगों को बनाएगा। तीसरी बात है प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर ने कहा है क्या लाएंगे वोट, क्या सीट जीतेंगे, ये तो अभी हम नहीं कह सकते, और 2-4 सीट ज़्यादा से ज़्यादा जीत सकते हैं प्रशांत किशोर। लेकिन उन्होंने घोषणा किया है कि हम 40 सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार देंगे, तो वो तो वहीं उम्मीदवार देंगे ना जहाँ मुस्लिम बहुल इलाका है। और एनडीए जो है, जो 24 सीट सबसे बड़ी मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, 70%, 60%, 80%,
50%। उन सीटों में 24 में से एनडीए गठबंधन 16 सीट जीता है और 5 सीट ओवैसी जीते हैं और 3 सीट आरजेडी और कांग्रेस जीती है। तो आने वाला समय में मैं बता रहा हूं कि बहुत बड़ा अंतर होगा पूरे बिहार में चुनाव लड़ने के कारण, इस प्रशांत किशोर का और ओवैसी का। और चिराग पासवान जो 6 से 8% वोट लाए हैं वो सारे वोट एनडीए को जा रहा है। और चिराग पासवान ने और उन्होंने कहा है कि मैं जो है मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं हूँ, हमारे नेता नीतीश जी है और नीतीश जी ही रहेंगे। तो देखिए ये बिहार की जनता है, जिस तरीके से बिहार में आने वाले चुनाव हैं और लगातार पक्ष और विपक्षी पार्टियां लगातार दौरा कर रही हैं, बिहार को सौगात दे रही हैं। तो उस पर हमने बिहार की जो है लोगों से जानने की राय रखी कि आखिरकार वो बिहार का मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं और जिस तरीके से प्रधानमंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं उसके बारे में वो क्या सोच रहे हैं।